नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द कॉजेज ऑफ अपर जीआई हैमरेज। अपन ने एक नॉन वेरिसियल पढ़ा था जिसमें पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, मैलोरी, डैंक्टियर एक्सेट्रा पढ़े थे। और अपन पढ़ रहे हैं वेरिसियल कॉजेज। तो उसमें आता है पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन से होती है वेरिसियल अपर जीआई ब्लीडिंग। तो पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है? हेपेटिक वीनस प्रेशर ग्रेडियंट, हेपेटिक HVPG प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, कैसे मेजर करता है? बाय डायरेक्ट कैन्युलेशन ऑफ द वेन्स। फर्स्ट मेजर द वेज हेपेटिक venous pressure when balloon is inflated. सेकेंड फ्री हेपेटिक venous pressure when balloon is deflated. ठीक है, और जो हेपेटिक venous pressure HVPG जो आता है वो आता है W, मतलब जो अपन ने वेज मतलब जो इन्फ्लेटेड में किया था, माइनस जब डिफ्लेटेड में किया था। तो अगर मोर देन 10 mm FG है डिफरेंस तो अपन पोर्टल हाइपरटेंशन और क्लिनिकल ये एक डायग्नोसिस हो जाएगा। मोर देन 12 है तो वेरिसियल स्टार्ट ब्लीडिंग एंड मोर देन 16 mm एज पे रिस्क ऑफ मॉर्टेलिटी इंक्रीज हो जाता है। तो मतलब एक 10 से लेकर 12 तक का कट ऑफ मान सकते हो। कॉजेज क्या क्या है पोर्टल हाइपरटेंशन के? अब क्या है, जैसे पोर्टल जो मतलब है तो ये इंट्रा हेपेटिक और एक्स्ट्रा हेपेटिक दोनों कॉजेज हो सकते हैं। तो अपन पहले एक्स्ट्रा हेपेटिक कॉजेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें आ जाता है पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। बहुत सारी कंडीशन देखने को, जैसे बच्चियारी भी आ जाएगा आगे। देन लेफ्ट साइडेड पोर्टल हाइपरटेंशन ऑल्सो कॉल्ड एज सिनिस्ट्रल पोर्टल हाइपरटेंशन, जिससे कॉज करता है स्प्लेनिक वेन थ्रोम्बोसिस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्प्लेनिक वेन थ्रोम्बोसिस इज सेकेंडरी टू एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, जिसका मैनेजमेंट हो जाता है स्प्लीनेक्टमी। ठीक है, और एक्स्ट्रा हेपेटिक में क्या ट्रॉमा हो सकता है? एक्स्ट्रा हेपेटिक किसी ट्रॉमा की वजह से या ट्यूमर हो सकता है। एक्स्ट्रा हेपेटिक पोर्टल हाइपरटेंशन पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस जो है ये अपन ने फर्स्ट क्लास पढ़ा था। ये फर्स्ट या सेकेंड डिकेड ऑफ लाइफ में हो सकता है। केवर्नस चेंजेस इन पोर्टल वेन, वेब विद इन द पोर्टल वेन, फाइब्रोसिस एंड ब्लॉकेज हो जाता है। ठीक है, अभी थ्रोम्बोसिस फल्मिनेंट कोर्स हो सकता है, पेशेंट प्रेजेंट विद लिवर फेलियर एंड ग्रेजुअल कोर्स से प्रेजेंट कर सकता है विद स्प्लीनोमेगैली। अब ये तो सब एक्स्ट्रा हेपेटिक है। अब को आ जाता है इंट्रा हेपेटिक कॉजेज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। इसमें 3 डिवाइड हो जाता है, प्री साइनोसाइडल, साइनोसाइडल एंड पोस्ट साइनोसाइडल। प्री साइनोसॉइड्स में जाता है एस्केरियासिस, क्लोनोर्किस जो कि चाइनीज लिवर फ्लूक है। नॉन सिरोटिक हेपेटिक फाइब्रोसिस जिसमें कोई सिरोसिस नहीं होता, ब्रिजिंग फाइब्रोसिस नहीं होता, ये जनरली 3rd to 4th डिकेड ऑफ लाइफ में होता है। ये एक डायग्नोसिस इंक्लूजन एक्सक्लूजन है। इसका क्लिनिकल फीचर फल्मिनेंट कोड, डायरेक्ट लिवर फेलियर एंड ग्रेजुअल कोड पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, साइनोसॉइड्स का जाता है एल्कोहलिक, वायरल, क्रिप्टोजेनिक, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी एंड विल्सन डिजीज। पोस्ट साइनोसॉइडल में जाता है ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, बर्चियारी सिंड्रोम एंड कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, ये बर्चियारी सिंड्रोम के बारे में है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या हो सकते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन के? क्या क्या हो सकते हैं? असाइटिस, स्प्लीनोमेगैली, फीचर्स ऑफ लिवर फेलियर हो सकता है। देन पोर्टोसिस्टमिक शंट सीन इट इसोफेजियल वराइसिस, रेक्टल वराइसिस, बेयर एरिया ऑफ लिवर, रेट्रोपेरिटोनियम अम्बलिकस, जिसमें कि अगर हाइपरटेंशन तो कैपुट मेड्यूसा साइन देखने को मिलता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है डॉपलर एंड उससे मेजर करता है हेपेटिक वेनस पोर्टल ग्रेडियंट जो भी था ये। ठीक है, एक होता है बवेनो क्लासिफिकेशन जो कि इसोफेजियल वराइसिस को करता है क्लासीफाई। स्मॉल मिनिमली एलिवेटेड वराइसिस अबव इसोफेजियल म्यूकोजल सरफेस। मीडियम में है टॉर्चुअस वराइसिस ऑक्यूपाई लेस देन 1/3 ऑफ द इसोफेजियल सर्फेसेस। देन लार्ज वराइसिस दैट ऑक्यूपाई मोर देन 1/3 ऑफ द इसोफेजियल सर्फेसेस। ठीक है, अब मैनेज कैसे करते हैं? क्योंकि इमरजेंसी ब्लीडिंग में आता है तो ABC एयरवे देखते हैं, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। 2 IV लाइन्स कि IV फ्लूइड ज़्यादा लार्ज अमाउंट में नहीं देना क्योंकि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो मोर ब्लीडिंग होगी। एक परमिसिव हाइपोटेंशन देना है तो मेंटेन BP ऑन द लोअर साइड। ठीक है, IV ड्रग्स, बेस्ट IV एजेंट है IV टर्लिप्रेसिन। ठीक है, मोस्ट कॉमन IV एजेंट है ऑक्ट्रियोटाइड। ठीक है, उसके बाद IV PPI का कोई रोल नहीं है बिफोर अपर जेंडोस्कोपी। IV प्रोपेनरॉल इज नॉट यूज सिंस इज कॉल्ड फर्दर हाइपोटेंशन। ठीक है, उसके बाद अच्छा मतलब ये कि वैसोप्रेसिन का वो एनालॉग है वो दे दिया, ये ग्रोथ हार्मोन वाला दे दिया। उसके बाद PPI का कोई रोल नहीं, प्रोपेनरॉल अवॉइड करना है। फिर उसके बाद अपर GI एंडोस्कोपी करेंगे। ठीक है, यही से इसका ट्रीटमेंट भी होगा, डायग्नोसिस भी हो सकता है। बैंड लाइगेशन कर सकते हैं और स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हैं। बैंड लाइगेशन इज मोर कॉमन और मोर यूजफुल।
तो ये देखो ऐसे ही बैंड लाइगेट कर देते हैं। और स्क्लेरोथेरेपी मोस्ट कॉमन स्क्लेरोजिंग एजेंट, ये पूछ सकते हैं स्क्लेरोजिंग एजेंट में मोस्ट कॉमन यूज इज सोडियम टेट्राडेकाइल सल्फेट, सोडियम टेट्राडेकाइल सल्फेट STDS, ठीक है। अदर सोडियम मोरुएट, पोलीडोकनाल एंड इथेनोलामाइन एलिएट, जो भी है ओलिएट। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या सकते हैं, ब्लीडिंग हो रही है तो आप मतलब सॉरी ब्लीडिंग नहीं हो रही, ये जो स्क्लेरोथेरेपी होता है चेस्ट पेन हो सकता है, नीसोफेजल परफोरेशन भी हो सकता है। अब इसका आउटकम क्या क्या हो सकता है, ये अपन ने एंडोस्कोपिक स्क्लेरोथेरेपी या बाइंड लाइगेशन कर दिया तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। तो पेशेंट को 24 घंटे तक मॉनिटर करना है कि वापस से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, अगर नहीं हो तो डिस्चार्ज करना है ऑन ओरल प्रोपेनोलॉल, जो एक्ट करता है प्रोफाइलैक्सिस एंड डिक्रीज पोर्टल प्रेशर, ठीक है। लेकिन जब एक्टिव ब्लीडिंग में है तो प्रोपेनोलॉल अवॉइड करते हैं, नहीं यूज़ करते क्योंकि हाइपरटेंशन हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है, रीब्लीड हो रहा है तो सेकंड ट्रायल ऑफ अपर जी एंडोस्कोपी करते हैं। इफ़ पेशेंट रीब्लीड, प्रिपेयर पेशेंट फॉर टिप्स। व्हाट इज टिप्स, ट्रांसजुगुलर इंट्राहिपैटिक पोर्टोसिस्टमिक शंट, ठीक है। इसके लिए क्या करना चाहिए, प्रिपेयर करने के लिए कोएगुलेशन प्रोफाइल करेक्ट होनी चाहिए उसकी, PTINR सब, एंड टेम्पररी ब्लीडिंग स्टॉप करते हैं किससे, ट्यूब से। दो तरह की ट्यूब हैं, सिस्टाकिन ब्लैकमोर ट्यूब, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये गैस्ट्रिक बल्ब होता है और एक ईसोफेजियल बल्ब होता है, और 1 2 3 4 पोर्ट होते हैं, ठीक है। और दूसरी तरह की ट्यूब होती है मिनेसोटा ट्यूब। तो ये डिफरेंस है, देखो यहाँ पे 3 है, सॉरी सिस्टाकिन ब्लैकमोर में है ना, और इसमें मिनेसोटा में 4 हैं जिसमें से 2 में ये वॉल लगे हुए हैं, और इसमें भी बलून्स होते हैं, पर ये थोड़ा गैस्ट्रिक वाला बला है। और ये लिंटन ट्यूब होती है, इसमें एक ही होता है गैस्ट्रिक वाला, ठीक है। इससे टेम्पररी स्टॉप करना है अपने को, फिर टिप्स करना है। प्रिंसिपल क्या है टिप्स का, कि इंटरनल जुगुलर वेन से एक स्टंट डालते हैं, स्टंट प्लेस कर देते हैं हिपैटिक वेन एंड पोर्टल वेन के बीच में, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल ब्लड फ्लोज थ्रू स्टंट एंड पोर्टल प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब अपन ये जो ट्यूब्स की बात करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, कर लेते हैं। SB ट्यूब में 2 बलून्स होते हैं, गैस्ट्रिक एंड इसोफेजियल, एंड 3 चैनल्स होते हैं, एक गैस्ट्रिक एस्पिरेशन का एंड 2 चैनल्स फॉर इन्फ्लेशन ऑफ द बलून। फर्स्ट गैस्ट्रिक बलून इन्फ्लेट करते हैं 300 ml एयर से, इफ ब्लीडिंग कंटिन्यूज देन इसोफेजियल बलून इज इन्फ्लेटेड, बट इट शुड बी डिफ्लेटेड एटलीस्ट एवरी 12 आवर टू प्रिवेंट इसोफेजियल नेक्रोसिस। मिनेसोटा ट्यूब जो होती है वो ये तरीके की है, एक लिंटन है, सिस्टम है, और ये 2 3 4, ठीक है। कैपेसिटी देखो, गैस्ट्रिक बलून की 600 cc का होता है, गैस्ट्रिक 250 का, इसोफेजियल बलून में इतना प्रेशर होता है। इसमें गैस्ट्रिक बड़ा होता है 500 cc का, इसोफेजियल बलून में प्रेशर 30 to 45, ठीक है। 2 बलून 4 चैनल्स वाली मिनेसोटा ट्यूब होती है, गैस्ट्रिक एंड इसोफेजियल एस्पिरेशन चैनल, मतलब इसमें तो सिर्फ गैस्ट्रिक एस्पिरेशन है, इसमें इसोफेजियल एस्पिरेशन भी, और इन दोनों को इन्फ्लेट करने का। लिंटन ट्यूब सिंगल बलून 3 चैनल, ठीक है। टिप्स की अगर अपन बात करें तो कॉम्प्लिकेशन मोस्ट अर्ली है कॉम्प्लिकेशन एनसेफेलोपैथी, मोस्ट कॉमन लेट कॉम्प्लिकेशन है स्टंट ब्लॉकेज, अगेन इंक्रीज पोर्टल प्रेशर, ब्लीडिंग हैमरेज हो सकती है। टिप्स इज नॉन सेलेक्टिव शंट, ठीक है। इंडिकेटर है अनकंट्रोल्ड वेरिसल ब्लीडिंग, इंट्रैक्टेबल एसिड लीडिंग टू पोर्टल हाइपरटेंशन। शंट्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव में है ओनली स्प्लीनिक ब्लड इज शंटेड, एंड नॉन सेलेक्टिव में बाउल प्लस स्प्लीनिक शंट बोथ शंटेड। एग्जाम्पल टिप्स, मतलब ये शंट्स में भी टिप्स पड़ा एक और तरह के होते हैं, वॉरेन शंट एंड इनोकुची शंट, ठीक है। इसमें अलग अलग दे रखी है कि जैसे स्प्लीनिक वेन और पोर्टल वेन के बीच में तो ये एक सेलेक्टिव शंट है जो कि एक वॉरेन शंट है, और अगर ये लेफ्ट गैस्ट्रिक वीनोकेवल शंट है तो ये हो जाएगा अपना इनोकुची शंट। टिप्स तो अपन को पता ही है, इफ बाउल इज शंटेड this will be carrying toxin, normally toxin detoxified in liver, but due to shunting toxin directly to systemic and present encephalopathy. ओके, टिप्स में क्योंकि बाउल भी आता है तो उससे ये हो सकता है एंसेफेलोपैथी प्रेसिपिटेट हो सकती है, ठीक है। एक लिंटन शंट और होता है, और एक पोर्टो केवल शंट है, इसी के फिस्टुला, ये आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा है। मित्रा शंट होता है। इंडिकेशन ऑफ शंट सर्जरी है चाइल्ड पग ए विथ वेराइसल ब्लीडिंग। इफ शंट सर्जरीज कैन नॉट कंट्रोल ब्लीडिंग, एक सिग्यूरा प्रोसीजर होता है, इसमें इसोफेजियल डीवैस्कुलराइजेशन प्रोसीजर होता है। लोअर 6 सेंटीमीटर ऑफ इसोफेगस इज डीवैस्कुलराइज्ड, ठीक है। तो ये होता है